कांटे की टक्कर है अब की बार या नहीं है? कांटे की टक्कर है। इंडिया जो है, इंडिया को पूरा कांटे की टक्कर देगा। और मैं तो बताता हूँ कि इंडिया जीतेगा। जी, इंडिया ये जीतने वाला है। जीतने वाला है इंडिया। वो समय बताएगा। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आदमी हैं। जी। हम देश हित की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन है, वो 26 पार्टियों का एक गठबंधन है। वो कोई दिक्कत नहीं, वो जब समय बताएगा उसके साथ है। पार्टी एक बार चुनाव आने दो, मैदान में आने दो, उसके बाद देखते हैं इंडिया जीतेगा या भाजपा जीतेगी। विकास हुआ नहीं हुआ 9 साल में? विकास तुम देख सकते हो मवाने में, जो तुम मवाना में खड़े हो, यहाँ पे क्या हालात हैं रास्तों के, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, रोजगार की क्या व्यवस्था। और भाई ने, हमारे जो साथी है, बताया कि 26 पार्टियों का गठबंधन है। मैं पूछ रहा हूँ कि इनके तो 38 का है, एनडीए में तो 38 पार्टियाँ हैं। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए इनकी बात का। अच्छी बात है, हमारे भी गठबंधन है, इनके भी गठबंधन है। कि हमारी विचारधारा और इनकी विचारधारा में बहुत अंतर है। हमारी विचारधारा देश हित में विचारधारा। अभी विकास की बात करी भाई ने। विकास के कार्य गिनवाएं। विकास के कार्य क्या गिनवाने हैं? विकास के कार्य जो इस देश में आज तक नहीं हुए, 75 साल में वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। ये कह रहा है 75 साल में जो नहीं हुआ है, मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। हाँ, मोदी जी के कार्यकाल में। और रेल बिक गई, जो है एयरपोर्ट बिक गए, प्राइवेट सेक्टर कर दिए, सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी। तो ये विकास ही तो है। सर जवाब दीजिए इस बात का। कोई चीज़ नहीं बिकी, सब देश के विकास कार्यों में लगे हुए हैं। सब जो अच्छा विकास होना चाहिए इसलिए लगा। कोई दूसरा भी देश थोड़ी खरीद लिया है, तो हमारे देश की संस्था, हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की दूसरी देश की कंपनियों ने आकर हमारे देश में कब्जा कर लिया है, उन संसाधनों को उनके अंडर में चला गए। सरकार की पॉलिसी है कि अच्छी सुविधा, अच्छे काम दे, इसलिए नई सुविधाओं के लिए नए नए लोगों का वो कर रहा है। पुराने ठर्रे पे चलना कोई दीजिए सर, जवाब दीजिए इनकी बात। मैं जवाब दे रहा हूँ कि सरकार, खुद ही भाई ने बता दिया कि सरकार फेल है। जब सरकारी संस्था अच्छे से काम नहीं कर रही, यह कह रहे कि इसलिए हमने बेची, तो सरकार फेल हो गई ना। सरकार अच्छा काम नहीं कर पा रही। जवाब दीजिए इनकी बात का। एक बात सुनिए, अभी ये अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हैं कि सरकार फेल हो गई। किस चीज़ में फेल हुई? जी, जवाब दीजिए एक बार दीजिए। नहीं, इन्होंने, भाई ने कहा कि अच्छा काम होना चाहिए, इसलिए हमने प्राइवेट संस्था को काम दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना। बताइए, सड़कें बनी नहीं? नहीं, पहले मेरी बात, मैं उस चीज़ का जवाब मांग रहा हूँ भाई से। इन्होंने कहा कि काम अच्छा नहीं हुआ। अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो सरकार कहीं ना कहीं फेल है। अगर सरकार फेल है तो तभी तो प्राइवेट संस्था को दिया है, नहीं तो सरकारी संस्थाएं जो है काम अच्छा कराए, क्यों प्राइवेट संस्था को देने का जरूरत पड़ रही है? इसके पीछे की वजह बताइए क्या है? कोई वजह नहीं है। ये मुद्दा बेफिजुल्गी का मुद्दा है। हमारे देश में आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक, जितने हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड बनी है, इतनी आज तक नहीं बनी। एम्स जितने खुले आज तक नहीं खुली। नई नई यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, उद्योग धंधे बहुत ज़बरदस्त विकसित हो रहे हैं और देश को देश से जोड़ने का काम हो रहा है। हमारी सेना मजबूत हुई है। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो उस पर है। कोई चीज़ नहीं, हर आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है। विपक्ष के बाद मुद्दा चाहिए, उसे तो मुद्दा चाहिए, कुछ ना कुछ टटोल लगे। जवाब दीजिए सर इनकी बात का। अगर जो है गुंडागर्दी की बात करिए, क्राइम रिपोर्ट उठा के देख लो कि जो है 2017 से पहले कितना था और 17 के बाद कितना परसेंटेज हुआ। देखो, ये धरातल की चीज़ें हैं, सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। भाई बता देंगे कितने परसेंट घटा, कितने परसेंट बढ़ा। अच्छा भैया, आप ये बताइए मुझे, आप, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं अगले 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, टॉप। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? क्या विचार है? पहले इन्होंने वादा करा था कि हम 2024 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे, शिक्षा फ्री कर देंगे, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। मुझे बता दे, किसान की कौन सी आय दुगनी हुई है? पहले 24 का नारा था, अब आगे को बढ़ा दिया। इनके पास सिर्फ एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना। दूसरा कोई काम बीजेपी के पास है नहीं। हिंदू मुस्लिम को लड़ा? देखिए, जब से हमारी सरकार इस देश में आई है, कहीं भी आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं बता सकते। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई विपक्ष के लोग उठाते हैं। हमारा काम है सबका साथ और सबका विकास। हम लोग जितनी योजनाएं धरातल पर उतार रहे हैं, वो कोई हिंदू के नाम की योजना नहीं है। हमारी योजनाएं हैं वो पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए हैं। लास्ट के जो बिल्कुल अंत्योदय है, जो बिल्कुल आखिरी गरीब आदमी है, आप उसके लिए भी हमारे देश की योजनाएं चलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री। आप खुद आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जब से हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी योगी जी की, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, हमने जितनी भी योजनाएं लॉन्च की, सारी योजनाओं में हर गरीब तबके का नाम है। जो अभी मुसलमान की बात करिए, आप देख लीजिए, आप इसी मौना तहसील में आंकड़े निकलवा लो कि मुसलमानों के कितने विकास, मुसलमानों के कितने मकान बने, मुसलमानों को कितनी योजनाएं, हर चीज़ को मुसलमान मिल रहा है। सबका साथ विकास लेकर हम लोग चलते हैं। और अगर हम मुसलमान के खिलाफ होते तो हम मुसलमानों को ना हम किसी योजनाओं का लाभ देते, ना हम उनको मंत्रिमंडल में करते। हम सब साथ हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा ही लेकर चलते जिससे कि मुसलमान इनके साथ हो। हम तो कह रहे हैं आप ले लो मुसलमानों को, हमें तो हिंदू चाहिए, हम हिंदू दे दो। हिंदू मुस्लिम का नारा ये खुद लगाते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास। अभी भाई ने कहा सबका साथ सबका विकास, अभी बोले कि मुसलमान ये ले लो, इन्हें हिंदू चाहिए। तो आप एंकर हो
तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिंदू मुस्लिम की बात कर दी कि हमें हिंदू चाहिए, और जो हमें मुसलमान की इन्होंने बात कर दी, तो यहाँ से हिंदू मुस्लिम की बात हो गई। अभी कह रहे सबका साथ सबका विकास, पूछ लो ये हुई है। देखिए ऐसा है, अभी हिंदू मुस्लिम हमें तो बिल्कुल, हम तो सबका साथ सबके विकास पर काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, हम जातिवादी की बात नहीं करते हैं। हम